जय हिंद दोस्तों। हर घटनाक्रम से हमें कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है, पर निर्भर ये हम पे करता है कि हम उसे सीखें या उससे अपने आप को दरकिनार करें। दोस्तों, विजयादशमी पर आधारित एक बहुत बड़ा और गुणकारी संदेश जो हमारे जीवन को काफ़ी हद तक बदल देने में सक्षम हो सकता है, ऐसा मेरा निजी तौर पर मानना है। जय हिंद दोस्तों। उसी संदेश को मैं अपनी आवाज़ देकर आप सभी के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जी हाँ, यह संवाद लंकाधीश रावण और लक्ष्मण के बीच की है। और जब रावण अपने मृत्युशैया पर लेटा होता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप अभी तुरंत वहाँ जाकर रावण से वो जीवन के गूढ़ रहस्य को अवश्य सीख लो। तभी अपने बड़े भैया की बातों का आज्ञा और सम्मान करते हुए लक्ष्मण जी रावण के पास पहुंचते हैं और वहां रावण अपने अंतिम क्षण में जो चीज़ें लक्ष्मण जी के साथ साझा करते हैं वह शब्दों के जरिए मैं रख रहा हूं। श्री राम और रावण के बीच हुए अंतिम युद्ध के बाद रावण जब युद्ध भूमि पर मृत्युशैया पर पड़ा होता है, तब भगवान श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण को समस्त वेदों के ज्ञाता महापंडित रावण उनसे राजनीति और शक्ति का ज्ञान प्राप्त करने को कहते हैं। और तभी रावण लक्ष्मण को ज्ञान देते हैं कि हे लक्ष्मण, हमेशा अच्छे कार्य में कभी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्य को अगर मोहवश करना ही पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। दूसरी बात, शक्ति और पराक्रम के मद में अपने आप को इतना अंधा नहीं कर लेना चाहिए कि हर शत्रु आपको तुच्छ और निम्न लगने लगे। अगर मैं अपनी बात करूं लक्ष्मण, तो मुझे ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि वानर और मानव के अलावा कोई भी इस सृष्टि में तीनों लोकों में मुझे मार नहीं सकता। फिर भी सब कुछ जानते हुए मैंने तुच्छ और निम्न समझने का भूल किया और जिसके कारण मेरा समूल विनाश हुआ, जो तुम जानते ही हो। और हे लक्ष्मण, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम सलाह एक संदेश के रूप में, एक ज्ञान के रूप में आप मुझसे प्राप्त कर सकते हो, और वह है अपने जीवन के गूढ़ रहस्यों को कभी भी अपने या अपनों तक यानी स्वजनों तक कभी भी साझा नहीं करना चाहिए। उन्हें कभी भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते निरंतर बदलते रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपने साक्षात देखा है कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा वह शुभेच्छु था, मेरा हितैषी था, पर जैसे ही वह आपके बड़े भैया श्री राम के शरण में चला गया तो उसने मेरा विनाश का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। तो दोस्तों, इस घटना से जो जीवन के गूढ़ रहस्य जो हमें सीखनी चाहिए, अपने जीवन में अमल में लाना चाहिए, वह यह है कि हमें गूढ़ रहस्यों को कभी भी किसी तक साझा नहीं करना है, उसे सिर्फ अपने तक सीमित रखना है। शुभ कर्म में कभी भी देरी नहीं करना है, गलत काम से हमेशा हमें परहेज करना है और कभी भी किसी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना है। मित्रों, उम्मीद है आपको यह
अच्छी लगी होगी और आप इसे अपने जीवन में अवश्य ही अमल में लाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस कड़ी के साथ और अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत आभार।